नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री मोदी का हालिया यूके और मालदीव दौरा, जो 23 से 26 जुलाई तक हुआ। हमारे पास कई समाचार स्रोत हैं इस पर। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि हम इस यात्रा के पीछे की जो रणनीति है उसे समझें, मतलब व्यापार, सुरक्षा, साझेदारी, इन सब नजरियों से। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक आम दौरा नहीं था, इसको भारत की विदेश नीति के बड़े दायरे में देखना होगा। खासकर जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और विजन महासागर, मतलब हिंद महासागर क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास, ये दिखाता है कि भारत इन नीतियों को लेकर कितना गंभीर है। ठीक है, तो पहले यूके से शुरू करते हैं। 23-24 जुलाई लंदन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर से मुलाकात हुई और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो थी भारत यूके एफटीए पर साइन होना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये काफी समय से, मतलब सालों से इस पर बातचीत चल रही थी, कई रुकावटें थी। हाँ, अटकी हुई थी काफी। सही कहा। तो इसका साइन होना एक बड़ी कामयाबी है, बिल्कुल, और लक्ष्य भी बड़ा रखा है। 2030 तक व्यापार दोगुना करना। अभी ये करीब $60 अरब है। $60 अरब। और इस एफटीए से मतलब कौन से सेक्टर्स को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है? कुछ रिपोर्ट्स में टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स का नाम था। हाँ, वो तो है ही। पारंपरिक सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग का सामान, इनके निर्यातकों को तो यूके में बेहतर पहुंच मिलेगी, जाहिर है। अच्छा। लेकिन इसमें, मतलब इस बार सर्विस सेक्टर, डिजिटल ट्रेड, निवेश, ये नए और अहम पहलू भी शामिल हैं। ये इसे पहले की कोशिशों से ज्यादा व्यापक बनाता है। ओके। और हाँ, यूके से आने वाले कुछ सामानों पर, जैसे स्कॉच विस्की है या कुछ ऑटो पार्ट्स हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी भी कम होगी, तो उसका असर यहाँ बाजार पर भी दिखेगा। समझ गए। और इसी दौरे में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा की भी बात हुई। व्यापार के अलावा भी कई मुद्दे थे इसमें, तकनीक, सुरक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य। बिल्कुल। किंग चार्ल्स से भी मुलाकात हुई थी। ये कॉम्प्रिहेंसिव साझेदारी असल में है क्या? मतलब कितनी गहरी? देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव शब्द ही बताता है कि ये सिर्फ लेन देन या व्यापार की बात नहीं है। इसमें रक्षा सहयोग है, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान है, अच्छा। साइबर सुरक्षा पर साथ काम करना, तकनीक में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब गहरे रणनीतिक पहलू हैं। तो ये दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे को सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर भी एक अहम, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। ठीक है। तो लंदन में फोकस व्यापार और साझेदारी पर ज्यादा रहा। अब वहां से आगे बढ़ते हैं हिंद महासागर की ओर, मालदीव्स, 25-26 जुलाई। हाँ। यहाँ एक खास बात ये थी कि प्रधानमंत्री को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से भी मिले। बातचीत का फोकस समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी पर बताया गया। बिल्कुल। और ये मुलाकात इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि देखिए, पिछले कुछ वक्त में भारत मालदीव रिश्तों में थोड़ी, मतलब कुछ तनाव की खबरें थीं। हाँ, कुछ इश्यूज थे। तो ऐसे में ये हाई लेवल विजिट और स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि बनना, ये रिश्तों को वापस पटरी पर लाने और वो जो विश्वास बहाली है, उस दिशा में एक बहुत जरूरी कदम माना जा सकता है। तो इसका भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति से क्या कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है जी। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब ही है कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सबसे ऊपर। मालदीव हमारा एक अहम समुद्री पड़ोसी है हिंद महासागर में। वहां स्थिरता और भारत के साथ मजबूत रिश्ते, ये पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और ये भारत के विजन महासागर से भी जुड़ता है, जहां भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक जिम्मेदार सुरक्षा देने वाले और आर्थिक सहयोगी की भूमिका देख रहा है अपने लिए। आपने समुद्री सुरक्षा की बात की, क्या इसमें कुछ खास बातें थी? जैसे हिंद महासागर में कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है। बिल्कुल सही सवाल। देखिए, हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। चीन जैसी बाहरी ताकतों की मौजूदगी वहां बढ़ रही है। हाँ। ऐसे में मालदीव जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाले देश के साथ समुद्री निगरानी में सहयोग करना, सूचनाएं साझा करना, आपदा प्रबंधन में साथ काम करना, ये भारत के लिए बहुत अहम हो जाता है। इससे न सिर्फ व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि इलाके में भारत का प्रभाव भी बना रहता है। तो अगर हम इन दोनों यात्राओं को एक साथ देखें, यूके और मालदीव, तो इसका कुल मिलाकर निचोड़ क्या है? बड़ा मतलब क्या निकलता है? देखिए, अगर संक्षेप में कहें तो यूके के साथ एफटीए भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था के साथ अपने आर्थिक रिश्ते गहरे करने का मौका दे रहा है। इससे निर्यात बढ़ेगा और उम्मीद है कि नौकरियां भी पैदा होंगी। हालांकि ये भी देखना होगा कि घरेलू उद्योगों पर इसका क्या असर होता है, वो एक अलग पहलू है। सही। और दूसरी तरफ मालदीव के साथ रिश्तों में जो ये नई गर्मजोशी आई है, इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत होती है।
खासकर जो महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं उन पर। ये दिखाता है कि भारत पड़ोसियों के साथ रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। और ग्लोबल लेवल पर इसका क्या असर देखती हैं? वैश्विक मंच पर चाहे वो तकनीक हो, जलवायु परिवर्तन हो या स्वास्थ्य सुरक्षा, यूके जैसे G7 देश के साथ अगर तालमेल बढ़ता है तो जाहिर है भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और उसका प्रभाव भी बढ़ता है। ये दिखाता है कि भारत बड़े वैश्विक मुद्दों पर सिर्फ बात नहीं कर रहा, बल्कि समाधान देने वाले एक पार्टनर के तौर पर भी उभर रहा है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 2 देशों के दौरे नहीं थे। ये भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षा, उसकी पड़ोस नीति और हिंद प्रशांत में उसकी जो भूमिका बढ़ रही है, उसको दिखाने वाले रणनीतिक कदम थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि आगे चलकर, मतलब आने वाले सालों में, यूके जैसे व्यापारिक साझेदार और मालदीव जैसे रणनीतिक पड़ोसी के साथ ये जो रिश्ते गहरे हो रहे हैं, इनका भारत की पूरी भू राजनीतिक रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, खासकर जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन और हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन की बात करते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।